इनसे हंसी और दिल लगी की बातें करना, फोन पर, मुलाकात में, रिसेप्शन पर गए, एक्सक्यूज मी जी, वो आंख उठाएगी, हम भी आंख फाड़ फाड़ कर देखेंगे। उसका तो काम ही आपसे मुस्कुरा कर बात करना। आपको क्या हो गया है? जहाज में आ रहे हैं, एयर होस्टेस आ गई, उसको हम बुलाते एक्सक्यूज मी, और भाई क्या हो गया आपको? नजरें नीची करो, क्यों लिफ्ट करा रहे उसको? क्यों बात कर रहे उससे? क्यों नजर मिला रहे उससे? क्या जहाज में मर्द अमला नहीं होता? और पता है कि जहाज में औरत ही है, और कोई ऐसा काम होगा कि मुझे औरत ही से वास्ता पड़ रहा है, तो फिर अपना इंतजाम साथ लेकर रहे आदमी। बात बचने की जा रही है। इनसे दिल लगी करना, इस तरह की बातें करना, ये करते हैं। बाज वो औबाश और मनचले किस्म के नौजवान होते हैं जो जाते ही हैं इसी जगह पर, और बाज वो लोग होते हैं जो इस तरह बेपर्दा और बेहया लड़कियों को अपने काम पर, अपने कारोबार पर रखते ही हैं कि जानते हैं कि ये वो मतलब के गोबर पर उगा हुआ घास है जिसे ये गधा जरूर चरने के लिए आएगा, हिची हिची करता हुआ। रखते हैं, कसदन रखते हैं, ऐसा रिसेप्शन बनाते हैं, और हम जाते हैं वहां। जो जाने वाले हैं मेरी बात समझ रहे। फिर फरमाया इनसे हाथ मिलाना, यह भी इसका सबब है। सेकेंड, हाउ आर यू, आप आगे का फिर देखो क्या होता है। मुलाकात करते, पहले कहते थे पर्दा करो, वह पर्दा गया। फिर निकाब आया, बोला निकाब भी नहीं करो, निकाब भी गया। चादर आई, बोला चादर भी गई। फिर दुपट्टा आ गया, वह दुपट्टा भी गया। फिर बोला दुपट्टा भी नहीं होना चाहिए, वो भी गया। फिर कहा जनाब शाना बशाना चले, औरत मर्द के शाना बशाना चले, कंधे से कंधा मिलाकर चले। चले भाई, वो भी तुम लोगों ने कर लिया, वो उसकी हसरत भी निकाले। फिर लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, अब वो आगे बढ़ा दिया उसको। अब सेकंड, हाथ मिलाते हैं, मर्द औरत, अजनबी मर्द अजनबी औरतें हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हाथ मिलाकर। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे ये अजनबी औरत है, हाथ मिला रहे हो, और वो हाथ बढ़ाती है, आपको क्या हो गया है? वो तो वैसे ही अपने हया का पर्दा चाक करके तो गैर मर्दों में आई है। कोई बा हया औरत इस तरह गैर मर्दों में आती है क्या? वो तो वैसे ही अपनी हया का पर्दा चाक करके आई है। मगर मेरे इस्लामी भाई, आपकी गैरत को क्या हो गया? आप ऐसी जगह गए क्यों है जहां पर ये बेपर्दगी और बेहयाई हो? आगे बढ़िए तो ऐसे नावल पढ़ना, आगे बढ़िए ऐसे डाइजेस्ट पढ़ना, आगे बढ़िए ऐसी तस्वीरें देखना, आगे बढ़िए मोबाइल फोनों में ऐसी तस्वीरें रखना, और आगे बढ़िए अपने पर्स में तस्वीरें रखना, और आगे बढ़िए अपने घर में तस्वीरें लगाना इन लोग इनकी, और आगे बढ़े वीडियोस देखना, और आगे बढ़े तो फिर वो वीडियोस देखना जो बिल्कुल मतलब कोई गवारा नहीं कर सकता ना। अब ऐसी समत जाने वाला, मेरे रब के इस फरमान को दोबारा सुने, बदकारी के पास ना जाओ। कहां जा रहे हो आप? ये इसके स्क्रीन पर बैठकर किस तरफ जा रहे हैं? ये मैगजीन पढ़कर जिसमें लड़कियों की तस्वीरें हैं, किस समत जा रहे हैं? अपने मोबाइल फोनों में ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लिप्स और ऐसी फोटोग्राफ्स रखकर किस समत जा रहे हैं? अपने घर के दरवाजे पर अंदर जाओ तो अंदर में, इधर जाओ तो इधर, इधर जाओ, ये तस्वीरें जो लगाई किस समत जा रहे हैं? क्यों लगाई ये तस्वीर? क्यों देख रहे हैं? क्या चाहते हैं ये तस्वीर देखकर? अरे देखना है तो मदीना देखो ना यार, तो मदीने की तस्वीर लगाओ, सब गुंबद का अक्स लगाओ, काबा देखो यार, वो सूरह यासीन घर में लगी हो, सूरह मुल्क घर में लगी हुई हो, मेरे गौस पाक का रोजा अपने घर में लगा कर रखें,
उसकी तस्वीर रखे मेरे गोश्त पाक की याद आएगी। कोई गरीब नवाज के मज़ार मुबारक की वो फोटोग्राफ लगा कर रखे, मेरे गरीब नवाज की याद आएगी। मेरे आला हजरत की मज़ार की तस्वीर लगा कर रखे, मेरे आका आला हजरत की याद आएगी। देखना तो कुरान देखो ना, अरे देखना है तो मोहब्बत की नज़र से माँ को देखो ना, कि जो एक बार अपनी माँ को मोहब्बत की नज़र से देखता है अल्लाह ताला उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। माँ को देखो ना, ये क्या देख रहे हैं हम और फिर किस समत जा रहे हैं। इन आंखों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसी आजाद गश्त करती है ये, ऐसे ऐसे निशाने बांधती है ये, अल्लामान वाला पीस। इन आंखों के गुनाहों को अगर आदमी लिखना शुरू करे, सुबह घर से निकल कर रात घर जाए और इसके ये आदत बन जाए कि आंख का क्या हुआ गुनाह में लिखूंगा, तो ये कितने गुनाह लिख कर रात घर पहुंचता होगा। आंख हमारी संभलती नहीं है, काबू में आती नहीं है कि पहले आंख बहकती है, याद रखिए, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहक जाती है। अल्लाह ताला हमें आंखों की हिफाजत अता फरमाए, अल्लाह ताला हया अता करे। इस्लाम में हया की बड़ी अहमियत है। हम असल में हमारा माशरा बेहयाई की लपेट में आ चुका है, कोई समझाने वाला को रोकने वाला है नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। क्यों नहीं मानते हो? हया अपना लो। कि मनकूल है कि जिसमें हया नहीं उसका जो जी चाहे करे, जिसमें हया ही नहीं। ये हया ही तो है जो इंसान को बुराई और अल्लाह की नाफरमानी से रोकती है, हया ही तो है। वो हिस्सी मर गई क्या हमारी? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक हया और ईमान दोनों आपस में मिले हुए हैं। क्या फरमाया? हया और ईमान दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठा लिया जाता है। अल्लाह हया अता करते। हजरत सैयदतुना उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा जंग में शहीद हो गया। आपके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, आप इनके बारे में, बेटे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए चेहरे पर निकाब डाले बा पर्दा बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। इस पर किसी ने हैरत से कहा, इस वक्त भी आपने मुंह पर निकाब डाल रखा है? कहने लगी, मैंने अपना बेटा जरूर खोया है, हया नहीं खोई। आज जो औरतों को बेनिकाब करने की राग लाप रहे हैं, कहाँ है वो लोग? बेपर्दगी का उरूज लाने के लिए जो सही कर रहे हैं, कहाँ है वो लोग? औरत को देखने और दिखाने का जहन दे रहे हैं, कहाँ है वो लोग? अरे इनके बारे में भी तो कुछ पढ़ो, इनके बारे में भी तो सुनो। फरमाती है, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई, चेहरे पर निकाब डालकर बाहर निकली थी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जब तक मुसलमानों में शर्म और हया को पर्दे का दौर दौरा था, उस वक्त हर तरफ फुतूहात और फुतूहात मुसलमान करते चले गए, यहां तक कि दुनिया के बेशुमार ममालिक पर परचम इस्लाम लहराने लगा। पर्दा नशीन माओ ने बड़े बड़े बहादुर जर्नल, सिपे सालार, अजीम हुक्मरान, उलमा रब्बानीन, औलिया कामिलीन को जन्म दिया। तमाम उम्महातुल मोमिनीन, जुमला साहबियात सैयदुल मुरसलीन, सब बापर्दा थी। हसनैन करीमैन की वालिदा माजिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बापर्दा थी। सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मोहतरमा सैयदतुना उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बापर्दा थी। अलगर जब तक पर्दा कायम था और इफ़्फ़त माप ख़वातीन चादर और चार दीवारी के अंदर थी, मुसलमान खूब तरक्की की मनाजिल तय करता चला जा रहा था, गैर मुस्लिमों पर गालिब आ रहा था।
जब से गैर मुस्लिमों के जेर असर आकर मुसलमानों ने बेपर्दगी का सिलसिला शुरू किया, मुसलसल तनज़्ज़ुल के गहरे गड्ढे में गिरता चला जा रहा है। कल तक जो गैर मुस्लिम मुसलमान के नाम से लर्ज़ाबर अंदाम थे, आज वो मुसलमानों की बेपर्दगियों बदआमालियों के बाइस गालिब आ चुके हैं। मगर मुसलमान होश के नाखून नहीं ले रहा, सोचता नहीं है कि ये क्या हो रहा है। बैठकर सारी बातें करते हैं, सारी कॉन्फ्रेंसें करते हैं, चौक कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, क्या हो गया मुसलमानों, क्या हो, अरे भाई क्या हो गया है? जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के है करतूत। शिकवा है जमाने का ना किस्मत से गिला है, देखे है ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। क्या हो गया है? अरे मैं बुरा हो गया हूं, और क्या हो गया है? मैं बेहया हो गया हूं, और क्या हो गया है? मैं बेशरम हो गया हूं, और क्या हो गया है? मुसलमान बेनमाजी हो जाए और फिर कहेगा क्या हो गया है? मुसलमान जानी हो जाए फिर कहेगा क्या हो गया है? मुसलमान शराबी बन जाए फिर कहता है क्या हो गया है? मुसलमान शराबी बन जाए फिर कहता है क्या हो गया है? इसकी माँ बहनें इसके सामने बेपर्दा आ रही है, जा रही हैं, ये कुछ नहीं कर रहा, फिर कहता है क्या हो गया है? अरे क्या हो गया है? गैरत का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है। हया का जनाजा निकल गया है, ये हो गया है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुसलमान बेबाकी के साथ रोजदा चला जा रहा है, ये हो गया है। और क्या हो गया है? फिर कहता है क्या हो गया है? जाकर अपने घरों की हालतें हम देखें, फिर पूछिए क्या हो गया है। बेहयाई का दौर दौरा हो गया है, बेहयाई ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। और क्या हो गया है? गाना सुनना हो तो मुसलमान के कान खड़े हो जाते हैं, औरत देखनी हो मुसलमान की आंखें फट जाती है, गाली देनी हो, बेहयाई की बात करनी हो जबान बाहर आ जाती है। और क्या हो गया है? बेहयाई की तरफ जाना हो तो चल के नहीं दौड़ के जाता है। क्या हो गया है? रिश्वत लेनी हो, सूद लेना हो, बेहयाई की बात पकड़नी हो, हाथ फौरन बढ़ जाता है। क्या हो गया है? अरे ये सब कुछ हो गया है। फिर पूछते हो क्या हो गया है? इसका इलाज कीजिए और अपनी इस्लाह की तरफ हम आए। फर्द से माशरा बनता है, माशरे पर तबसरा करने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपनी और अपने घर की इस्लाह की तरफ आऊं। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों अपनी जानो और अपने घर वालों की जानों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस हुक्म पर अमल नहीं हो रहा, ये हो गया है। और क्या हो गया है? मुसलमान बेबाकी के साथ दाढ़ी मुंडा रहा है। और क्या हो गया है? टीवी पर बैठकर बेहयाई के मनाजिर मां बहनों के साथ बैठकर देख रहा है। और क्या हो गया है? और क्या हो गया है यार? ताश खेल रहा है मुसलमान, जुआ खेल रहा है। और क्या हो गया है? फजर के बाद बिस्तर पर सोया हुआ है। और क्या हो गया है? गैर मुस्लिमों के अंदाज और गैर मुस्लिमों का लिबास पहन रहा है। और क्या हो गया है? मुसलमान की बेटी जींस की पैंट पहन रही है। और क्या हो गया है? मुसलमान की औरतें इनके घर की मां बहनों की आस्तीनें कटकर स्लीवलेस कपड़े हो गए। और क्या हो गया है? हमारे कपड़े छोटे होकर शॉर्ट्स बन गई। और क्या हो गया है? क्या हो गया है? पूछते हो क्या हो गया है? इतनी रब की नाफरमानियां करके पूछते हो क्या हो गया है? ये सही होगा कब? ये कैसे सही होगा? कभी सोचा है? क्या हो गया है? ए मुसलमान, तुझे क्या हो गया है? तो क्यों कहता है ये क्या हो गया है? कभी आईने के सामने जाकर खड़ा हो और अपना हुलिया देख फिर कहे कि ये क्या हो गया है। कभी घर के अंदर गैरत की नजर डालकर देख और फिर सर झुकाकर बोल ये क्या हो गया है। अपनी औलाद को बेनमाजी बनता देखकर सब्र करने वाले और चुप रहने वाले, इसको नमाज की दावत ना देने वाले,
कभी अपने ज़मीर को झंझोड़ कर अपने इस बेनमाजी बेटे और इस दाढ़ी मुंडे बेटे की तरफ देख और फिर पूछ खुद से, ये क्या हो गया है? क्या हो गया है? हया का जनाजा निकल गया है और क्या हो गया है? क्या हो गया है? वो कौम जो कल तक खेलती थी शमशीरों के साथ, वो कौम जो कल तक खेलती थी शमशीरों के साथ, सिनेमा देखती ही आज वो हमशीरों के साथ। और क्या हो गया है? और क्या हो गया है? भाई के सामने बहन बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रही है और क्या हो गया है? क्या हो गया है? माँ अपने हाथों अपनी बेटी को अपने नए बेटी के मंगेतर के साथ घूमने के लिए भेज रही है और क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्यों कहते हो क्या हो गया है? अरे ये कहो क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? अरे किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? कह रहे खुदाबंदी अगर नाजिल हुआ तो बचेंगे कैसे? है जो कौम नेकी की दावत बंद कर दे, बुराई से रोकना बंद कर दे, वो पूछती है क्या हो गया है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का सिलसिला इतना हद तक कम हो जाए, रुक जाए, रुकने जैसा हो जाए, फिर पूछती है क्या हो गया है? क्या हो गया है? मैं आपसे पूछता हूं, अब क्या खुद से पूछोगे यार? मैं आपसे पूछता हूं मेरे मिठे इस्लामी भाइयों, ये क्या हो गया है? मेरे मुसलमान को क्या हो गया है? अजान होती है ये नमाज के लिए नहीं जाता, इसे क्या हो गया है? अपने हाथों अपने आका की मोहब्बत की निशानी दाढ़ी को मूंड कर नाली में बहाता है, तुझे क्या हो गया है? तू टीवी के सामने बैठकर बेहयाई के नजारे देखता है, तुझे क्या हो गया है? तू चुपकर या एलानिया जाकर बदकारी करता है, मुसलमान तुझे क्या हो गया है? ये तो हम पूछ रहे हैं आपसे, हमें क्या हो गया है? हमें नदामत नहीं आती, हमें क्या हो गया है? हमें रोना नहीं आता, हमें क्या हो गया है? अफसोस नहीं होता, हमें क्या हो गया है? खौफे खुदा से दिल कांपता नहीं, क्या हो गया है? इश्क़ रसूल में आंख बहती नहीं, क्या हो गया है? उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअमली देखकर दिल कुड़ता नहीं, क्या हो गया है? अरे हिस्स मर गई और क्या हो गया है? बेहिस हो गए और क्या हो गया है? दौलत नहीं आती तो बेकरारी हो जाती है, नेकी नहीं आती, हिस्स नहीं आती और क्या हो गया है? क्या हो गया है? अरे बेहिस हो गए, बेहिस हो गए। दौलत कमाने की हवस लग गई और क्या हो गया है? शोहरत की हवस लग गई और क्या हो गया है? नशे की लत लगी है और क्या हो गया है? क्या हो गया है? दौलत के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए ये मुसलमान तैयार है। बीवी अपने शौहर को भेजने के लिए तैयार है, बेटा बाप की जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, माँ बाप बेटे की जुदाई बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन नेकी की दावत के लिए, तबलीग दीन के लिए, सुन्नतों की खिदमत के लिए कोई किसी को भेजने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? आप रोक सकते हैं बुराई को, नहीं रोक रहे, आपको क्या हो गया है? काफिलों में जा सकते हैं, नहीं जाते, मैं आपसे पूछता हूं क्या हो गया है? क्या हो गया है? नेकी की दावत ना देने का अंजाम सुनो, दिल के कानों से सुनो। हजरत सैयदा मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाह गफ्फार फरमाते हैं, मरवी है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया फुला फुला गांव को अज़ाब करो। फरिश्तों ने बड़ी आजिज़ी से इल्तिजा की कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, इसमें फुला फुला तेरा नेक बंदा भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इसे अज़ाब देकर मुझे इसकी चीखो पुकार सुनाओ, क्योंकि इसका चेहरा मेरी नाफरमानियों को देखकर कभी भी मुतगय्यर नहीं हुआ था। और क्या हो गया है? और क्या हो गया है? एक और हदीस पाक
मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़ह अनिल उयूब का फरमानी इबरत निशान है। कसम है उसकी जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, या तो तुम अच्छी बात का हुक्म करोगे और बुरी बात से मना करोगे, या अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम पर अपना अजाब भेजेगा, फिर दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ कबूल ना होगी। ये हो गया है, ये हो गया है, होता नजर आ रहा है। ये हज़रत सैयद अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, तुम नेकी का हुक्म करो वरना तुम पर किसी जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाएगा जो तुम्हारे छोटों पर रहम नहीं करेगा। तुम्हारे नेक लोग दुआ करेंगे, इनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। वो माफी मांगेंगे मगर उनको माफी नहीं मिलेगी। क्या हो गया है? बोलो ना भाई, क्या हो गया है? अब तो अपने गिरेबान में जाकर पूछो क्या हो गया है। मैं मुझसे पूछूं, आप खुद से पूछो। और छोड़ दीजिए ये फरंगी तहजीब, हम छोड़ दें ये नित्य नए गुनाहों के अंदाज, हम छोड़ दें ये बेपर्दगी और बेहयाई के सारे मामलात। सल्लु अलल हबीब। मेरे शेख तरीक़त अमील सुन्नत क्या लिखते हैं, फरमाते हैं अफसोस सद करो और अफसोस आज का मुसलमान झूठ, ग़ीबत, तोहमत, खयानत, जिना, शराब, जुआ, फिल्में, ड्रामे देखना और गाने बाजे सुनना वगैरह वगैरह गुनाह बेबाकाना किए जा रहा है। मुसलमान औरतों ने मर्दों के शाना बशाना चलने की नापाक धुन में हया की चादर उतार फेंकी है और अबदीदा जेब साड़ियों, नीम उरियां गरारों, मर्दाना वज़ा के लिबासों, मर्द जैसे बालों के साथ शादी हालों, होटलों, तफरी गाहों, सिनेमा घरों में अपनी आखिरत बर्बाद करने में मशगूल हैं। खुदा की कसम, मौजूदा रविश में ना तरक्की है ना कामयाबी। तरक्की और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हुए इस मुख्तसर तरीन जिंदगी को सुन्नतों के मुताबिक गुजार कर ईमान सलामत लिए कब्र में जाने और जहन्नम के होलनाक अजाब से बचकर जन्नतुल फिरदौस पाने में है। बस ये कामयाबी है।